राधे राधे। एक बार फिर हम सब एक लाइव कर रहे हैं छोटा सा, और ये लाइव एक प्रश्न के साथ कर रहे हैं। पिछले 10-15 दिनों से इतना ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। कौन बचेगा, कौन जिंदा रहेगा। और देश ने इन 10 दिनों में क्या कुछ खो दिया, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। आपकी भी कोई बातें रहेंगी तो आप यहाँ लिखेंगे और हम बीच में उनको पढ़ते रहेंगे, और कुछ ऐसी चर्चा होगी तो आपस में अवश्य कहेंगे, जो हो सकता है दूसरे किसी को हिम्मत बढ़ाने वाली वो बातें बन जाए। इसी भाव से आज का ये लाइव किया गया है। आप सब अपने अपने प्रियजनों को कितना प्रेम करते हैं, विचार किया है? अगर आप अपनों को प्रेम करते हैं तो ये सुनिश्चित करिए कि आप अपने लिए न सही तो अपनों के लिए जीने की तैयारी करिए। दुनिया में जितने लोग मृत्यु से मर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग इस समय भय से मर रहे हैं। अगर मैं मेरे हृदय की कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे न्यूज़ चैनल्स ने भी कुछ डराने का ठेका ले लिया है, और ये ठेका शायद पहले से ले रखा है इन लोगों ने। पहले भी कभी कोई आसमान से, अंतरिक्ष से पत्थर आ रहा होता है तो बोले इस तारीख को दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और माने बहुत डराने वाला सिस्टम। पॉजिटिव चीज़ें कम दिखाना और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाना, और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाकर ऐसा वातावरण बना दिया। पिक्चरों में तो नेगेटिविटी, उसमें सिनेमा जगत में तो नेगेटिविटी इतना ज़्यादा। अगर सारी दुनिया को ये चीज़ दिखाओगे आपकी बुरा ही बुरा है तो कैसे होगा? नितिन महेंद्र भैया ने पूछा है, व्हेन विल दिस वायरस एंड गुरुमा? ये वायरस कब ख़त्म होगा? ये तो कहना कठिन है। ज्योतिषी गणना कहती है कि मई के लास्ट तक ख़त्म हो जाना चाहिए, और हम आत्मा से, परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि अब जल्दी ही इस चीज़ को समाप्त करिए, क्योंकि अब बहुत सहने की हिम्मत नहीं है। बहुत सारी बलियां ले चुके हो, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। अब जल्दी ही हे प्रभु, हे परमात्मा, इस परिस्थिति को ठीक कर दीजिए। मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करूँगी यहाँ पर भैया कि इतने समय बाद ये बीमारियाँ ठीक हो जाएगी, क्योंकि भविष्यवाणियाँ एक तरह से तुक्के की तरह मुझे लगती हैं कि लग गया तुक्का तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूँगी, पर परमात्मा पर भरोसा रखते हुए ये अवश्य कहूँगी कि हम सबकी प्रार्थना में बल हुआ और राजनीति होना बंद हुई तो जल्दी ही हम इससे जीत लेंगे। मैं यहाँ अभी एक चीज़ कह रही थी कि हम लोग जितना बीमारी से त्रस्त हैं, उससे ज़्यादा भय से त्रस्त हैं, अफवाह से त्रस्त हैं। अगर ये दिखाया जाए कि पॉजिटिव, अर्थात कितने लोग ठीक हो रहे हैं, समाज में क्या अच्छा हो रहा है, कौन लोग अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए किसी पे टाइम नहीं है, ना न्यूज़ चैनल पे टाइम है, ना किसी अखबार पे टाइम है। बुरा क्या हो रहा है ये दिखाने के लिए टाइम है। और इस समय राजनीतिक पार्टियां अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। जो विपक्ष में बैठे हैं वो सत्ताधीशों को गिराने में लगे हैं, जो सत्ता पर बैठे हैं वो परिस्थिति को संभाल भी रहे हैं
और विरोधियों को भी उसमें घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि इस समय इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति की लाश पर बैठकर राजनीति, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अगर मनुष्यता ही मर गई, अगर मानवता ही मर गई, तो इस धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। हम सनातन संस्कृति के लोग हैं। हमने तो जब से जन्म लिया एक ही चीज़ सीखी है, और वो है मानवता। सेवा का ये समय है, ये समय राजनीति का समय नहीं है, ये समय दूसरे को नीचा दिखाने का समय नहीं है, ये सेवा का समय है। आप कहोगे निजी तौर पर आप ये बात कह रहे हो। हाँ, मैं एक स्वयंसेवी संस्था के तौर पे अगर कहूँ तो मैं एक सन्यासी हूँ, और इस समय जितनी मेरे पास डोनेशन की आवक है उससे कम से कम 20 गुना ज़्यादा मेरे यहाँ से सेवा का खर्चा है। ये खर्चे की पूर्ति मैं पहले करती थी जब मैं भगवान की कथाएं गाया करती थी, लॉकडाउन नहीं था। इस समय भगवान की कथा नहीं चल रही है, तो जो कथा में से धन आता था वो नहीं है। फिर भी जो सेवा के नाम पे डोनेशन आता है उसके मुकाबले 20 गुना ज़्यादा खर्चा सेवा में हमारे यहाँ से होता है। शायद 20 गुना मैंने कम बोला है, उससे भी ज़्यादा खर्चा होता है। फिर भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम सेवा से पीछे नहीं हटना चाहते। हम अपने जीते जी, अगर हमारी संस्था जितनी बड़ी है, उस संस्था की छाँव में जो आएंगे उनको हम पीड़ित नहीं देख सकते, हम दुखी नहीं देख सकते। अगर पूछा जाए कि इन पिछले दिनों के हाहाकार में हमारे देश ने सबसे बड़ी चीज़ क्या खोई है, तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि हमने कुछ चीज़ें खोई। एक सवाल है आज कि देश ने क्या खोया है, तो कुछ चीज़ें हमने खोई हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है आत्मविश्वास। हमने आत्मविश्वास खोया है। आज हम मोटिवेट होने के लिए बहुत से मोटिवेशनल स्पीकरों को सुन रहे हैं, लेकिन आप जानते हो सबसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? सबसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है आपकी माँ। उससे प्यारा मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जानते हो सबसे हिम्मत देने वाला कौन है? आपके पिता, आपकी बहन, आपके भाई। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है आपके पास, कोई दोस्त नहीं है, कोई सहेली नहीं है, आपकी आत्मा, वो इतना प्यारा मोटिवेशनल स्पीकर है जो दिन रात आपको भीतर से समझा रहा है। शांत होकर सुनिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। जब तक आप मन से नहीं हारेंगे, आपको शरीर से कोई नहीं हरा सकता। आज ही हमारी एक बहुत प्यारी साधिका है, वो कह रही थी, गुरु माँ आप पिछले 20 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, फिर भी आप प्रसन्न क्यों दिखाई देते हैं? तो मैं उनसे एक बात कह रही थी जो मैं आप सबसे शेयर करूं, कि शरीर बीमार है, मेरा मन बीमार नहीं है, और जब तक मेरा मन बीमार नहीं है तब तक मैं बीमार नहीं हूँ। आप अपने आत्मविश्वास को मत छोड़िए, ये जंग आप जीत सकते हैं। और न्यूज़ चैनल इस समय थोड़ा कम सुनिए, क्योंकि इस समय न्यूज़ चैनल की टीआरपी बहुत ज़्यादा है और उन्होंने लोगों को डराने का व्यापार किया है। वो तो मेरी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी पहुंच नहीं है कि मैं उनको कह सकूं कि इस समय मानवता को डराने का व्यापार नहीं करिए। आप ये दिखाइए कि कितने लोग ठीक हुए, आप ये मत दिखाइए कि कितने लोग मर गए। कितने लोग ठीक हुए आप ये दिखाइए। आप भय, मनोरंजन उस सबको शामिल मत करिए। इस समय मनोरंजन, भय, एक अचंभा दिखाने के लिए हाय क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इनका ऑफिस है वो सब दिल्ली में है, तो केवल दिल्ली ही दिखाई दे रही है। इतना बड़ा भारत देश है,
केवल दिल्ली ही दिल्ली क्यों दिखाई देती भाई? बहुत बड़ा भारत देश है, खाली दिल्ली में ही कोरोना हुआ है क्या? पूरे भारत देश में कहीं नहीं हुआ। इस समय प्रार्थना है, अगर हो सके तो चुनावों को रद्द कर दीजिए। इस समय चुनाव की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे जो चुनाव हैं वो बाद में भी हो सकते हैं। इस समय इलेक्शन रद्द हो जाए, इस समय मानवता को बचाने का काम किया जाए। इस समय सारे चैनल्स अगर आत्मविश्वास जगाने का काम करेंगे, मानवता को भयमुक्त करने का काम करेंगे, पुराने फोटो को दिखा दिखा कर लोगों को डराने का व्यापार बंद करेंगे, ठीक होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। पिछले 15 दिनों में जो हाहाकार मचाया है, कोरोना तो बीच में भी था, कुछ अनलिमिट भय का व्यापार किया है लोगों ने। ऐसा नहीं है कि जब कोरोना 1 आया तो वो ज़्यादा भयावह नहीं था, फिर बीच में सब कुछ ठीक हो गया, लो जी कोरोना 2 आ गया और अब ये हो गया। क्यों सड़क पे पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती टेस्ट कर रहे थे लोगों के? जब ठीक चल रहा था तो ज़बरदस्ती टेस्ट करना क्यों आरंभ किया था? भय का वातावरण बनाने के लिए। राधिका कश्यप ने पूछा है, सही बात है, न्यूज़ वाले तो डरा डरा के ही जान ले रहे हैं। हाँ बहना, एकदम सही बात है। और इस समय अगर हम सबको जीना है तो न्यूज़ चैनल को थोड़ा सा देखना कम करना पड़ेगा। न्यूज़ चैनल की बजाय आप धार्मिक पुस्तक पढ़िए। इस समय आप धार्मिक पुस्तक पढ़िए। और मैं तो कहती हूँ 1 से 2 घंटे व्यायाम करिए। मैं अगर स्वयं का अपना अनुभव कहूँ तो इस समय जो करीब करीब 20 से 25 दिन हुए, मैंने बीमारी का बहुत बड़ा दौर भोगा है। और मुझे लगता है कि अब इस दौर से निकलने में मुझे कुछ चीज़ों ने सहायता करी है। मैं उन चीज़ों को आपको शेयर करूँगी। कल परसों का जब लाइव होगा तो मैं आपको बताऊँगी कि विस्तार से कि मैंने क्या क्या चीज़ें इस समय पे उपयोग करी हैं। इस समय इस बार के लाइव में एक सवाल को लेकर के हम बैठे हैं, और वो सवाल ये है कि इन 10 से 15 दिनों के हाहाकार में देश ने क्या खोया है। सबसे पहली चीज़ मेरी दृष्टि में है आत्मविश्वास। अगर आपकी दृष्टि में भी कोई हो तो यहाँ अवश्य लिखिएगा। दूसरी, अगर देखा जाए तो दूसरी हमने बहुत बड़ी चीज़ इस समय खोई है, अफवाहों के दौर में अपनी हिम्मत हमने खोई है। ऐसा लगता है जैसे हमारे अपने चले जाएंगे, और हमारे अपने चले जाएंगे उससे पहले हम ही चले जाएं। तो बहुत सी जो घर की परिस्थितियों को, जो मैंने एक गुरु के नाते, एक संत के नाते जाना है, को बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए बह में चले गए, हाय मेरे भाई को कुछ नहीं हो जाए, हाय मेरे बेटे को कुछ नहीं हो जाए, हाय मेरे पति को कुछ नहीं हो जाए, हाय मेरी पत्नी को कुछ नहीं हो जाए। मतलब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हमारे अपनों को कुछ न हो जाए। अपनों को कुछ न हो जाए इसके लिए स्वयं भी पीड़ित हैं, अधिक चिंतित हैं, और उनकी अधिक चिंता के कारण वो स्वयं रोगग्रस्त हो रहे हैं, और उनको बचाने के लिए उनके परिवार वाले रोगग्रस्त हो रहे हैं। अधिक ज़्यादा चिंता करते हैं, हृदय घबराता है, सांसें लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तुरंत ऑक्सीजन लेवल कम दिखाई देता है, तो फिर भागते हैं हम। अगर अपने घर में उत्साह का वातावरण बनाकर रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम परिवार के साथ एकजुट होकर किसी को भी नहीं खोएंगे और एक साथ रहेंगे। शशि शर्मा, आपने लिखा है कि सही बात है। हाँ, आप सबका सपोर्ट है, इसीलिए तो ये जंग मैं भी जीत रही हूँ, और मुझे भरोसा है कि आप सब भी इस जंग को अवश्य जीतेंगे, है ना। और इस समय जो 10-15 दिनों से आप हाहाकार देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ डेड बॉडी है, करोड़ों लोग मर गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और प्रेम को बनाए रखिए, मानवता को बनाए रखिए। इस समय कई हजार बड़े बड़े मंदिर, आश्रम ऐसे हैं जिन्होंने अपने सत्संग हॉल को
हॉस्पिटल में बदल दिया है, बेड डाल दिए हैं। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिन्होंने इस समय फ्री इलाज दिया है। आप ये जानकर हैरान होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। अभी दूर दूर से, क्योंकि हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो तो बहुत सारे लोगों के पास है, दूर दूर से खबर आती है कि फ़लानी जगह भोजन नहीं है। और आपको पता है, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें से बहुत से लोग हैं जो हमारे फ़ोन नंबर पर जब खबर आती है और उनको सूचना दी जाती है कि भैया आपके शहर से ये खबर आई है तो आप क्या मदद पहुंचा देंगे, और वो लोग ये जानकारी करने के बाद कि वहाँ पर सब ठीक है, वो लोग सूखा राशन पहुँचाते हैं कि सचमुच ज़रूरत है तो सूखा राशन पहुँचाते हैं। और ऐसे कई लोगों ने मदद पहुँचाई है। भैया कपिल गोस्वामी ने लिखा है, यू आर राइट। हाँ जी। भैया प्रशांत अग्रवाल ने लिखा है, समाज के लिए सकारात्मक संदेश, आपके चरणों में नमन गुरु माँ। ये तो हम सबका फ़र्ज़ है भैया, एक दूसरे का साथ बनाए रखना, ये हम सबका फ़र्ज़ है। और प्रेम है इस समय, विश्वास है एक दूसरे के प्रति, जो हम सबको जीने के लिए फिर से प्रोत्साहित करेगा। हमारी बहना राधिका ने लिखा है, आपको देख लिया, आपका दर्शन हो गया, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा। बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमारा देश पुनः उठ करके आएगा। और राजनीतिक पार्टियों को भी हमें सबक सिखाना है कि इस समय अपनी रोटियां सेकने के बजाय, मूर्खता से सोचने की बजाय दूरदर्शिता से सोचिए। और इस समय राजनीति मत करिए, इस समय सिर्फ अपनों को बचाने का व्यवहार करिए, पूरे देश को बचाने का व्यवहार करिए। इस समय मैंने देखा है कई राजनीतिक पार्टी ऐसी हैं जो कंटिन्यू ऐड चला रही हैं कि सब कुछ ठीक है। कंटिन्यू ऐड चलाने के लिए उनके पास अरबों रुपया है, लेकिन ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पैसा नहीं है। और फिर लोग मरे तो मर जाए, फिर दोष देंगे दूसरे लोगों को। खैर, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, साधु हैं। और बस इतना है कि आप स्वयं को मोटिवेट करिए, आप खुद को मोटिवेट करिए। अगर आप स्वयं को मोटिवेट करते हैं तो निश्चित रूप से आप बीमारी से भी लड़ पाएंगे और इस परिस्थिति के हाहाकार से भी लड़ पाएंगे। पहले भी बुखार होता था, पहले भी जुकाम होता था, पहले भी लोग बीमारी में मरते थे, एक्सीडेंट में मरते थे। ऐसा नहीं है कि पहले लोग नहीं मरते थे। जितने जन्मते हैं उसके आधे या आधे से कम तो मरते ही मरते हैं ना। इस देश में जन्मना मरना रीति है, ये शरीर है, ये कभी न कभी हमको छोड़ना है। मुझको भी छोड़ना है, आपको भी छोड़ना है। लेकिन हम जिएंगे तो अपना जीवन मुस्कुराते हुए जिए, हम किसी और की मौत नहीं मरेंगे, है ना। हम कोरोना या किसी ऐसी बीमारी की मौत नहीं मरेंगे। हमारा जीवन जब पूरा होगा तभी मरेंगे। इसीलिए इस बीमारी से लड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है, आयुर्वेद का सहारा लीजिए और योग करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, ध्यान करिए, है ना। एक माँ की तरह सोचिए, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए जीती है, बस ऐसे ही स्वयं को जिंदा रखना है अपनों के लिए। अगर आपका अपना कोई भी नहीं है तो परमात्मा के लिए जिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको जीने के लिए इस धरती पर जन्म दिया है। परमात्मा के लिए जिंदा रखिए, औरों के लिए अपने आप को जिंदा रखिए, है ना। इस समय भयभीत नहीं होइए, करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे। और माँ कृपा फाउंडेशन ने कुछ डॉक्टरों की टीम इस समय ऐसी बिठाई है जो बहुत अच्छे हैं और फ्री, मतलब कोई भी सलाह है वो दे रहे हैं। गुरु माँ, मैं बहुत दुखी था, लेकिन आपका ये लाइव देखकर मेरे अंदर से सारा डर खत्म हो गया है। भैया, डरने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई डर जैसी बात ही नहीं है।
ये व्यापार चलाया हुआ है, लोगों को डराने का व्यापार। आप अफवाह के दौर से निकलिए और बस ये फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपके चरणों में नमन, राधे राधे। लोग और गरीब लोग डिप्रेशन में आके ही बहुत मर रहे न्यूज़ देखकर और लॉकडाउन की खबर की वजह से। इसीलिए गुरु माँ आप हमेशा गाइडलाइन देते रहें। हाँ भैया, अगर न्यूज़ चैनल्स ने इतना ज़्यादा नहीं डराया होता तो ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता। लॉकडाउन एक तरह से थोपा हुआ बहुत मेरे देखे मरणासन अवस्था है भैया। क्योंकि जो व्यक्ति रोज़ कमाता खाता है और उसके पास जमा पूंजी नहीं होती है, चूँकि पहला लॉकडाउन कर्जा करवा चुका है, तो जो व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ है और उसके ऊपर दोबारा लॉकडाउन थोप दिया जाता है तो बहुत मृत्यु जैसी परिस्थिति हो जाती है। भैया आपने बहुत अच्छी बात लिखी है और मैं सचमुच लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग स्वयं जो समझदार लोग हैं उन लोगों को स्वयं अपने आप को लॉकडाउन करना चाहिए। किसी गरीब के ऊपर लॉकडाउन थोपना थोड़ा कठिन है। और समाचार चैनलों ने डरा डरा के ज़्यादा, और राज्य सरकार जो मंत्री बन कर के बैठे हैं उन लोगों को तो जैसे राजा की तरह हुक्म चलाने के लिए मिल रहा है, फलानी जगह लॉकडाउन चला दो, फलानी जी कर दो। वो ये नहीं सोचते कि जो व्यक्ति रोज़ कमाता खाता है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, वो कैसे जिएगा, वो कोरोना से पहले मर जाएगा। ये बहुत सोचने वाली परिस्थिति है। ये देश द्वितीय लॉकडाउन को भोगने में, द्वितीय लॉकडाउन को सहन करने में समर्थ नहीं है। हम अपनी परिस्थिति कहें, हमारी संस्था आज हजारों लोगों को भोजन करा रही है। हमें लगता था जब कोरोना हट जाएगा तो सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द्वितीय लॉकडाउन ने पूरी तरह से हताश कर दिया है कि कैसे होगा, और ज़रूरतें तो बढ़ रही हैं। पहले अगर हम 3000 लोगों को रोज़ भोजन देते थे तो आज 4 से 5000 लोगों को रोज़ भोजन देना हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम भोजन नहीं देंगे, कोई भूखा दिखेगा तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि उसके ठेला नहीं लगा है, किसी को मजदूरी नहीं मिल रही है, किसी को कहीं काम नहीं चल रहा है, तो कैसे होगा। लॉकडाउन तो माने एक आखिरी ऑप्शन है, बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है, क्योंकि गरीब आदमी कोरोना से मरे न मरे, लॉकडाउन से तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों को जो समर्थ हैं उन लोगों को स्वयं लॉकडाउन अपनाना है, ताकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खुली रहें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, मास्क लगाते रहें, अपनी भी सुरक्षा करें, अपनों की भी सुरक्षा करें और काम भी करते रहें। अपना काम भी करते रहेंगे, 2 रोटी कमा कर लाते रहेंगे, बहुत नहीं भीड़ भाड़ बढ़ाएंगे कहीं पर तो काम भी नहीं रुकेगा और धीरे धीरे सब परिस्थितियां भी अनुकूल होती रहेंगी। देश छोटा है, जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसे में अगर हम स्वयं समझदार बनेंगे, इन चीज़ों के प्रति जागरूक होंगे कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, कोई हमसे न कहे मास्क लगाने के लिए, हम स्वयं मास्क लगाएंगे, हम स्वयं हाथ बार बार धोएंगे, हम स्वयं एक दूसरे से दूरी बनाएंगे, कोई हमसे नहीं कहे कि हमसे दूर हट जाइए, हम खुद ही दूसरे से दूर हट जाएंगे तो किसी गरीब का काम भी नहीं रुकेगा और राज्य सरकारों को पूरा लॉकडाउन भी नहीं लगाना पड़ेगा। गोपिका दीदी ने पूछा है, गुरुजी आप जी की बातें बहुत मनोबल बढ़ाती हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप जल्दी ही स्वस्थ हो, यही हमारी कामना है। हाँ, निश्चित रूप से हम जल्दी ही इस जंग को जीत लेंगे और बहुत जीत ली है। देखो तभी तो आपके सामने लाइव हम बैठे हैं।
हमने कहा था कि हम जब तक नहीं हारेंगे, हम जब तक बीमार नहीं होंगे, जब तक हमारा मन बीमार नहीं होता। इस समय लोगों के मन को बीमार करके रखा है ये अफवाहों ने, हल्ला मचाने वाले लोगों ने। और हम सारा दिन न्यूज़ चैनल खोल के बैठे रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि न्यूज़ चैनल सुनने के बाद हमारी माँ की छाती में दर्द हो जाता है, वो पूरा दिन भोजन नहीं करती। तब हमें ये एहसास हुआ कि हमारी माँ वैसे ठीक रहती है, और जब न्यूज़ चैनल कंटिन्यू चलता रहता है तो माँ उसको देखती है, हाँ ये हो गया, ये हो गया, और माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो हमें लग रहा है कि हमारी ही माँ के साथ ये स्थिति नहीं है, बहुत सारी माँओं के साथ ये स्थिति है। तो मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी कि इस समय अपने घरों में न्यूज़ चैनल का उपयोग कम करिए। क्या खबर मिलेगी, कोई जिस तन से बीतती भैया वही जानता है। दुनिया को ज्ञान इस समय करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, कोई ज्ञान बांट रहा है, कोई ज्ञान बांट रहा है। इस समय अगर देखो जिस पर बीतती है वो जो अपने आसपास होता है उसी का उपयोग करता है। कोई कह रहा है नीम से ये हो जाएगा, कोई कुछ कह रहा है। भैया केशव पांचाल ने कहा है, महाराज जी राधे राधे, जो कार्य सरकारों को करना चाहिए वो इस वक्त आम जनता कर रही है। एकदम सच कहा है भैया केशव भैया, आपने एकदम 100% सही बात कही है। इस समय जो सरकारों को करना चाहिए वो आम जनता कर रही है। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं लोग, अपनी सुरक्षा कर रहे हैं लोग। इस समय सत्ताधीश तो ये सोचने में लगे हुए हैं कि अपनी अपनी रोटियां कैसे सेकी जाएं। प्रशांत अग्रवाल भैया, आपने कहा है आप जल्द स्वस्थ हो गुरु माँ। हाँ भैया, हम जल्दी स्वस्थ होंगे। केशव भैया, महाराज जी कृपया करके प्लाज्मा डोनेट के लिए लोगों से अपील करें, क्योंकि आपकी बातों को लोग मानेंगे। हाँ, जो स्वस्थ हैं और जो इस समय कोरोना से निकल गए हैं, वो अगर प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो कई सारे लोगों की जान बच सकती है। अगर ये रक्त डोनेट की तरह जैसे खून दान हम करते हैं, ऐसे ही है ये प्लाज्मा अपना, उससे कोई कमज़ोरी हमारे शरीर में नहीं आती है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पिछली बार भी प्लाज्मा डोनेट किया था, और इस बार भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप भी उसमें सहभागी बन सकते हैं। गुरु माँ, कुछ वैक्सीन के बारे में भी बता दीजिए। भैया, वैक्सीन का उपयोग हमने अपने ऊपर तो नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन को बहुत कारगर बता रहे हैं, लेकिन कुछ पोस्टर्स ऐसे भी हमने देखे हैं जिसमें हल्ला मच रहा है कि वैक्सीन बहुत खतरनाक है। पर हमें ऐसा लगता है कि वैक्सीन खतरनाक नहीं है, क्योंकि हमने मोबाइल की दुनिया के लिए छोड़ दीजिए, जो अपने प्रैक्टिकली आसपास की दुनिया है, जो हमसे आपस में मिल रहे हैं जो लोग, उन्होंने ये अनुभव शेयर किया है कि वैक्सीन लगाकर वो ठीक हैं, इस बीमारी से दूर हैं, लड़ पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि वैक्सीन ठीक है, और सरकारों को जल्दी से जल्दी ये लोगों तक पहुंचानी चाहिए। केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने के लिए कई जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ताकि बदनामी हो, हाय मोदी जी, हाय मोदी जी, हल्ला मचे, और जल्दी से वो जो देश को गुलाम बनाने वाले लोग हैं वो अपनी सत्ता में आ जाए। सबको अपनी अपनी सत्ता प्यारी है, तो इस मूर्खता में नहीं रहें, और जल्दी ही राज्य सरकारें जो हैं वो आम जनता तक वैक्सीन उपलब्ध कराएं। हमारी यही प्रार्थना होगी। और अगर आपको वैक्सीन उपलब्ध होती है तो आप अवश्य वैक्सीन लगवाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन प्रत्येक व्यक्ति को फ्री मिलनी चाहिए। वैक्सीन का पैसा लोगों से नहीं लिया जाना चाहिए। अगर कोई ले रहा है तो ये गलत है। गॉड ब्लेस यू। भगवान शिवा हमेशा आपको स्वस्थ रखें, यही प्रे जी। बहुत अच्छा। एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊं, फिर इस लाइव को पूरा करेंगे। कहानी बहुत प्यारी है, ये आपने सुन रखी होगी कहानी, फिर भी मैं एक बार दोहरा देती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि मृत्यु की देवी कहीं जा रही है।
भैया पार्थ गोयल ने लिखा है, राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे भैया। तो उन्होंने, महात्मा जी ने देखा कि मृत्यु की देवी कहीं जा रही है, ये कहाँ जा रही होगी। तो महात्मा जी ने उसे रोका। उन्होंने कहा, रुक, कहाँ जा रही हो। तो मृत्यु की देवी ने कहा, आपको नहीं पता महाराज जी, इस नगर में 1 महीने के भीतर 30,000 लोग मरने वाले हैं। तो महात्मा जी तो बहुत घबरा गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नगर तो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे लोग इस नगर में रहते हैं, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती, कोई तो उपाय होगा। भैया प्रशांत अग्रवाल ने लिखा है, धन्यवाद गुरु माँ, आपका संदेश समाज में ऊर्जा प्रदान करेगा। हाँ, कहानी सुनो पहले। हाँ, कहानी बहुत प्यारी है। मैं क्या कह रहा था। हाँ, मृत्यु की देवी ने कहा, हाँ, राहुल कुमार भैया, हम आपकी पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। संस्था का कार्य सराहनीय है, पर हमें जानना कि ये सब व्यवस्था आप किस तरह से कर रहे हैं और कितने लोगों की टीम इस कार्य में सहयोगी है। भैया करीब करीब पहले तो इस टीम में 250 लड़के थे, फिर बीच में 35 लड़के कर दिए, क्योंकि सब तनख्वाह देना बहुत कठिन हो जाता है और मंथली तनख्वाह बहुत हो जाती है। इस समय हमारी टीम में करीब करीब 20 से 25 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार इस संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई भोजन बनाते हैं, कोई भोजन बांटते हैं, कोई भोजन को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक लेकर के जाते हैं। और जो दूसरी है, मतलब कोई मर जाते हैं, और वृंदावन में बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जो रोड पर ही पड़े रहते थे राधा रानी के सहारे, तो वो कई मर जाते हैं और उनको अगर कोई नहीं लेकर गया और प्रशासन कोई उपाय नहीं कर पाया, तो फिर हम लोग उनको जलाने की व्यवस्था करवा देते हैं। और कोई जीव जंतु है, वो भी घायल है, कुछ है, तो हम लोग उसका, डॉक्टरों की टीम है हमारे पास, तो इलाज करवा देते हैं उनका। इसमें बहुत सारे लोग बाहर से सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप में और मानसिक रूप में। और जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ सहयोग जब हम कथा करते थे तो उसमें से जो धनराशि आती थी वो भी हम इसी में लगाते हैं। फ़िलहाल कथाएं नहीं चल रही हैं, तो जो हमारे पास हमारी निजी जमा पूंजी थी हमने उसमें से लगाया और ऐसे ही चल रहा है। अभी एक ज़मीन भी हमने बेची थी, उसमें से लगाया। ऐसे करके संस्था का कार्य आर्थिक रूप में चल रहा है और भगवान ने चाहा सभी का सहयोग बना रहा, तो जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो भगवान की कथाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से जो भी धनराशि सबके सहयोग से आती है वो करते हैं। और करीब करीब 10 से 12 ऐसे जन हैं जो पैसा नहीं लेते हैं महीने का और फ्री संस्था में सेवा करते हैं। और वो लोग मंथली पेमेंट न लेकर केवल भोजन और रहना लेते हैं और संस्था में सेवा करते हैं। तो इस तरह भैया ये सेवा कार्य चलता है। भैया रामलाल अग्रवाल जी, आपने लिखा है, पूजनीय गुरु माँ को सादर नमन। हाँ जी। साक्षी दीदी, महाराज जी हमें इस कोरोना काल के समय में घर बैठकर क्या करना चाहिए? बहुत प्यारा प्रश्न है। इस समय स्वाध्याय ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जब आप अपने आप को पीछे मुड़ कर के देखें तो अब आपके पास कुछ नया हो, कुछ सीख सकते हैं। आप एक नई भाषा सीख सकते हैं, आप अपने शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, आप कुछ कढ़ाई बुनाई कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि जब आप अपने समय को, जब ये कोरोना काल निकल जाएगा और अपने खाली समय को पीछे मुड़ कर के देखेंगे तो आपको आपके खाली समय पर गर्व महसूस होगा। मैं भी इस समय खाली नहीं रहती हूँ पूरे दिन, कुछ न कुछ, मतलब मुझे लगता है दिन जैसे छोटा है,
कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ, चाहे बीमार हूँ, बुखार हो या कुछ भी हो, स्वस्थ हूँ तब भी और बीमार हूँ तब भी मैं अपने आप को कभी खाली नहीं रहने देती। कुछ भी समय हो अध्ययन करती हूँ और मेरे जो संस्था के कार्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो कुछ सलाह देनी होती है वो देती हूँ। सुबह का माँ संदेश बनाना ताकि लोग मोटिवेट होते रहें, कुछ अच्छी बातें उनको पता चलती रहें। और जो भी मैटर हैं, जैसे शाम को भारत के विषय में, भारत की सभ्यता के विषय में कुछ कुछ बातें लिखना। और अभी अपने ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए बहुत सारी पोशाक और उनका श्रृंगार बनाया और अपने कमरे को बहुत सुंदर अच्छा किया। तो कभी अपने आप को खाली नहीं रहने देती। योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने आप को सदा तैयार रखती हूँ कि जब मैं पीछे मुड़ करके देखूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगे कि मेरा समय व्यर्थ गया है। बस यही आप करिए कि आप अपने समय को कुछ इस ढंग से बिताइए कि जब अपने आप को पीछे मुड़ के देखें तो कुछ नया आपके हाथों में हो। और हर व्यक्ति के पास कला होती है, बस उसको उपयोग करना है। अब आप अपने समय को सोने और खाने में भी बिता सकते हैं और आप अपने समय को कुछ नया करने में भी बिता सकते हैं। गुरु माँ कहानी, हाँ वो कहानी रह गई। मैं क्या कह रहा था, हाँ, मृत्यु की देवी से महाराज जी ने पूछा इतने सारे लोगों को क्यों मारने के लिए आई है, इतने सारे लोगों को मारेगी? बोले हाँ। तो महाराज जी ने कहा कोई उपाय नहीं है बचने का? साधु बाबा तो बोले कि कुछ भी हो तू मुझे बता, तो सारे लोग बच सकें। तो अगर मेरे अकेले के जाने से भी सारे लोग बचते हों तो चल, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, पर हे यमराज की देवी, इन लोगों को माफ़ कर दे, इन लोगों को मत मार। देख अपना सुखी जीवन जी रहे हैं सारे लोग, तो इन लोगों को मत मार। पर मृत्यु की देवी बोली नहीं, इनका मरना तो तय है, ये तो मरेंगे और आप अब इन्हें रोक नहीं सकते। तो महाराज जी चुपचाप बैठ गए, शांत अपना भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो। लेकिन मृत्यु की देवी ने जितने लोगों को मारने के लिए कहा था उससे तो बहुत ज़्यादा लोग मरे। तो जब वो लौट के जाने लगी तो साधु बाबा बोले तू झूठ बोलती है। अरे देवता भी कभी झूठ बोलते हैं क्या? तुमने तो कहा था कि तुम इतने लोगों को मारोगी, लेकिन उससे तो कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं, तो तुम झूठ बोलती हो। तो देवी ने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने तो उतने ही लोगों को मारा है जितनों को मैं मारने के लिए आई थी। बाकी जो मरे हैं वो सब भय से मरे हैं, डर से मरे हैं, मैंने उन्हें नहीं मारा। तब साधु बाबा ने एक बात सबको कहा कि मृत्यु जो मारती है वो अपने हिसाब से मारती है, लेकिन जब भय से मरते हैं तो हम अजाई मौत मरते हैं। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई आप सबको कि हम सबको लड़ना है, हमें भय से नहीं मरना। और इस समय भय का व्यापार बहुत तेज़ी से चलाया गया है। आप इस भय के व्यापार से अपने आप को बचाइए और भयभीत बिल्कुल मत होइए। यूँ समझिए कुछ नहीं है कोरोना, आपको कुछ नहीं होगा, बस सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, प्रेम बांटिए, है ना। आपके पास कोई भी दान नहीं है तो एक मुस्कुराहट बांटिए, आप मन को स्वस्थ करने का प्रयास करिए। आप स्वयं से सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकारों को पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। और पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा तो उन लोगों की सोचिए जो रोज़ कमाते खाते थे, उन लोगों को बहुत सारी सब्जियां सड़ के जा रही हैं, बहुत सारे फल बेकार हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग रोज़ अपनी रेडी लेकर निकलते थे और काम करते थे। निश्चित रूप से अगर आप अपने में सुरक्षित रहेंगे तो पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा और हम लोग अपने देश को निकाल ले जाएंगे। आत्मविश्वास रखिए, भरोसा रखिए, प्रेम रखिए और मोटिवेशनल स्पीकर अपने स्वयं बनिए। अपनी माँ की गोद में सिर रखकर एक बार देखिए, वो उसका हाथ जब आपके सिर पर आएगा सब ठीक हो जाएगा। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सुबह करीब 6:15 बजे हम सब ध्यान में बैठेंगे।
कल हनुमान जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव है, तो सुबह करीब 6:15 बजे हम सब बजरंगबली का ध्यान करते हुए ध्यान में बैठेंगे। और ये ध्यान करीब 1 घंटे का होगा और इसमें हम प्राणायाम की विधि, कुछ श्वासों की विधि के साथ अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को लेने का प्रयास करेंगे, शांत होकर बैठेंगे। और जब हम ध्यान में बैठेंगे इस करीब 6:15 बजे, उससे पहले अगर आप अपने शरीर को थकाने वाला व्यायाम कर लेंगे और स्नान कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शाम को फिर 5 बजे हम सब एक साथ मिलकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। तो हम सब जब शाम को 5 बजे एक साथ सुंदरकांड का पाठ कर रहे होंगे तो यही भाव रखेंगे कि बाबा आप तो अमर हो, सारी दुनिया को घूम घूम कर देख रहे हो, तो बाबा अब इस भयावह दौर को समाप्त करो और सब कुछ अच्छा करो। इसी भाव से हम सब एक साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये आपका दायित्व है। कितने लोगों को आप शेयर करते हैं उतने ही अधिक लोग सुंदरकांड में सम्मिलित हो सकेंगे और बाबा का प्राकट्य महोत्सव बनाते हुए सभी लोगों के स्वास्थ्य की मंगल कामना हम सब एक साथ मिलकर करेंगे। तो आप शेयर करें कि सुंदरकांड में अधिक से अधिक लोग हमारे साथ श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव बनाने के लिए सम्मिलित हो सके। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, हम उन अपनों को लौटाकर तो नहीं ला सकते, पर इतना ज़रूर कर सकते हैं कि बाबा हमारे साथ हैं और अब जो हैं उनको कुछ नहीं होगा। राधे राधे।